बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इंतजार ये एक ऐसा कड़वा लफ्ज है जो इंसान की रूह को अंदर तक निचोड़ देता है। किसी अपने का इंतजार, सेहत मिलने का इंतजार, रिस्क में बरकत का इंतजार, या फिर अपनी किसी बरसों पुरानी दुआ के कबूल होने का इंतजार। जब इंतजार के दिन महीनों में और महीने सालों में बदलने लगते हैं तो इंसान अंदर से थक जाता है और उसका दिल कहने लगता है कि शायद मेरी किस्मत में ये तन्हाई और तड़प ही लिखी है। मेरे अजीजों, आज अपने उस थके हुए दिल को एक नया हौसला दीजिए। याद रखिए, जब सब्र का प्याला पूरी तरह भर जाता है तो ठीक उसी वक्त अल्लाह ताला अपनी गैबी रहमत से इंतजार की उस काली रात को खत्म फरमाता है। आज की हमारी इस विशेष महफिल का उन्वान आपके दिल में उम्मीद की एक नई सुबह रोशन कर देगा। 6 इशारे कि तुम्हारे इंतजार का वक्त अब खत्म होने वाला है। ये दास्तान हमारी पिछली तमाम कहानियों से बिल्कुल अलग है। आज हम उन खास रूहानी तब्दीलियों की बात करेंगे जो इस बात का ऐलान होती हैं कि अब सब्र का फल मिलने का वक्त आ चुका है। इसे आखिर तक पूरे यकीन के साथ जरूर सुनिएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत बड़ा रहीम और कदरदान है। वो अपने बंदे को कभी उसकी बर्दाश्त से ज्यादा आजमाइश में नहीं रखता। जब आपके इंतजार के दिन पूरे हो जाते हैं और मुकद्दर का दरवाजा खुलने वाला होता है तो आपके अंदर ये 6 मुबारक इशारे जाहिर होते हैं। पहला इशारा, इंतजार की घबराहट का खत्म होना और दिल में एक अजीब सी बेफिक्री आना। पहले जब आप इंतजार करते थे तो हर घड़ी एक बेचैनी होती थी कि पता नहीं काम कब होगा, लेकिन अचानक आपके दिल के भीतर से वो सारी हड़बड़ी और घबराहट खत्म हो जाती है। आप दिन रात उस चीज के बारे में सोचना बंद कर देते हैं और आपका दिल एक गहरे सुकून में उतर जाता है। दिल का ये ठहराव साफ इशारा है कि आपकी मंजिल अब बिल्कुल करीब है। दूसरा इशारा, हालात के खिलाफ होने के बावजूद भी अंदर से मुस्कुराने का दिल करना। आपके आसपास आज भी परेशानियां खड़ी हो सकती हैं, रास्ते बंद नजर आ सकते हैं, लेकिन आपके सीने के भीतर से एक ऐसी ठंडी रूहानी हवा गुजरती है जो आपको अंदर से मुस्कुराने पर मजबूर कर देती है। ये बेसाख्ता आने वाली खुशी इस बात की गवाही है कि अर्श पर आपके इंतजार का वक्त मुकम्मल हो चुका है। तीसरा इशारा, अचानक तन्हाई में अपने रब से बेपनाह मोहब्बत महसूस होना। जब इंतजार खत्म होने वाला होता है तो अल्लाह बंदे को अपने और करीब कर लेता है। आपको दुनिया की भीड़ भाड़ से ज्यादा अपने रब के हुजूर सजदे में बैठना अच्छा लगने लगता है। जब आप तन्हाई में बैठते हैं तो आपको महसूस होता है कि अल्लाह की रहमत आपको चारों तरफ से घेरे हुए है। चौथा इशारा, अपनी पुरानी दुआओं को भूल जाना लेकिन यकीन का 7वें आसमान पर होना। एक वक्त था जब आप नमाज के बाद अपनी दुआओं की लंबी फहरिस्त पढ़ते थे, लेकिन अब आप सजदे में जाते हैं तो आपके पास मांगने के लिए शब्द नहीं होते। आप शांत रहते हैं क्योंकि आपके दिल में ये पक्का यकीन बैठ चुका होता है कि मेरा रब मेरी हर जरूरत को मुझसे बेहतर जानता है और वो सही वक्त पर सब अता कर देगा। पांचवा इशारा, अचानक रुके हुए कामों में एक हल्की सी हलचल और आसानी नजर आना। लंबे समय से जो रास्ते पत्थर की तरह बंद पड़े थे, वहाँ अचानक आपको कोई न कोई छोटी सी उम्मीद की किरण या आसानी की राह दिखाई देने लगती है। जो लोग कल तक रुकावट बने हुए थे उनके रवैये नरम पड़ने लगते हैं। ये बदलाव इस बात का सबूत है कि अल्लाह की गैबी मदद का कारवां अब आपकी तरफ बढ़ चुका है। छठा इशारा, मुसल्ले से उठते ही ऐसा महसूस होना जैसे बोझ हमेशा के लिए उतर गया। तमाम मुसीबतों के बावजूद जब आप सजदे से सर उठाते हैं और हाथ चेहरे पर फेरते हैं तो आपको ऐसा लगता है जैसे सीने से सैकड़ों किलो का भारी पत्थर हटा दिया गया हो। आपकी आंखों में एक अजीब सा नूर और दिल में मुकम्मल इत्मीनान आ जाता है। ये दिली इत्मीनान इस बात की आखिरी मोहर है कि तुम्हारे इंतजार का वक्त अब मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका है। एक बेहद अहम और रूहानी नसीहत, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरी इस बात को हमेशा अपने कलेजे से लगाकर रखना। अल्लाह के इस खास फैसले और आने वाली बड़ी खुशी को अपनी जिंदगी में साक्षात उतरते हुए देखने के लिए, चाहे रास्ते कितने भी कठिन क्यों न लगे हों, अपनी नमाज की पाबंदी और कुरान पाक की तिलावत को कभी मत छोड़िएगा। नमाज वो नूरानी कश्ती है जो इंतजार के तूफान से बाहर निकालती है, और कुरान की तिलावत वो मरहम है जो हर टूटे और थके हुए दिल को मुकम्मल सुकून अता करती है। जो बंदा सजदे और कुरान को थाम लेता है, अल्लाह उसके इंतजार को एक बेहतरीन और अजीम कामयाबी में बदल देता है। या अल्लाह, तू टूटे हुए और थके हुए दिलों का इकलौता आसरा है। हमारी बेबसी, हमारी तन्हाइयों और इस लंबे इंतजार के दुखों पर रहम फरमा। आए मालिक, जितने भी हाथ इस वक्त तेरी बारगाह में फैले हैं, जो बरसों से अपनी दुआओं के कबूल होने का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें अपनी गैबी मदद से ऐसी बड़ी कामयाबी और खुशियों से भर दे कि उनके सारे दुख दूर हो जाएं। उनके इंतजार के इस कठिन वक्त को खत्म कर दे, हमारे बंद रास्तों को खोल दे और हमारी हर एक जायज मुराद को कुन फयाकुन के सदक़े में फौरन कबूल फरमा ले। आमीन या रब्बुल आलमीन, सुम्मा आमीन। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर इस बिल्कुल अलग और रूहानी पैगाम से आपके उदास दिल को थोड़ा भी हौसला मिला हो तो कमेंट बॉक्स में पूरे अकीदे के साथ आमीन या रब्बुल आलमीन लिखकर अपनी हाजिरी जरूर दर्ज करवाएं।
इस वीडियो को सवाब की नीयत से अपने उन तमाम दोस्तों और अजीजों के साथ जरूर शेयर करें जो इस वक्त किसी लंबे इंतजार या मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, ताकि इस नूरानी कलाम को सुनकर उनके बुझते हुए हौसलों में उम्मीद का एक नया रोशन चिराग जल सके। और हमेशा हमारे इस पाकीज़ा रूहानी सफर से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।